नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। शशि थरूर ने कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस एक राह पर चल रही है और शशि थरूर ने दूसरा रास्ता चुन लिया है। वो नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है खास तौर पर उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं हैं और कांग्रेस उसकी आलोचना करने से चूकती नहीं है। अब आप ऑपरेशन सिंदूर ही ले लीजिए। इस ऑपरेशन को लेकर पूरी कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम ये बताने में लगा हुआ है कि इस ऑपरेशन के दरमियान भारत सरकार जो है वो अलग थलग पड़ गई थी और पाकिस्तान के साथ तो 2-3 मुल्क खड़े भी थे, लेकिन भारत के साथ जो खड़ा दिखाई दे रहा था वो भी बाद में पलट गया। यानी अमेरिका की बात कर रहे हैं वो लोग। यही नहीं, फिर आगे जो इनका अपना तंत्र है और कांग्रेस वो ये भी कह रही है कि देखिए ये जो बताते हैं कि साहब डिफेंस के सेक्टर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़ा बेहतर काम किया, तो कहाँ बेहतर काम किया? फिर वो कहते हैं कि जरा बताइए कितने जो है विमान वगैरह गिरे। खुद राहुल गांधी इस तरह का सवाल उठाते हैं। दूसरी तरफ शशि थरूर जो आप एक तरह से कहें कि एक समय में नरेंद्र मोदी सरकार के आलोचक रहे, वो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को लेकर बड़े सहमत नजर आते हैं और वो कहते हैं कि विदेश के मामले में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया। उन्हें बाकायदे ऑपरेशन सिंदूर के बाद डेलीगेशन बना, उस डेलीगेशन में उनको भेजा गया और वो भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अमेरिका गए। यानी जिस तरीके से उनको भेजा गया। और सबसे बड़ी चीज यह है कि कांग्रेस की नाराजगी के बावजूद भाजपा सरकार ने उन्हें भेजा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि कांग्रेस आला कमान नाराज है, उसकी चिंता ना करते हुए शशि थरूर उस डेलीगेशन का हिस्सा बने और वो अमेरिका गए। अच्छा, उनको चुना भी इसलिए गया था क्योंकि साहब वो एक लंबे समय तक डिप्लोमेट रहे हैं, यानी 3 दशक तक तो आप एक तरह से कहे वो यूएन में रहे, तो उनके अपने विदेशों में संबंध भी हैं और कोई भाषा संबंधी समस्या भी नहीं है। वो जिस भाषा में कहे वो फ्लुएंट बोलते भी हैं। तो आप देखिए कि कांग्रेस ने उनका नाम नहीं सुझाया था, पर भाजपा सरकार ने इनिशिएटिव लिया और उनको भेजा। वो गए और विदेश में नरेंद्र मोदी सरकार के झंडे गाड़े। पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहा है उस बाबत उन्होंने देश दुनिया को बताया। अब लीजिए, यानी कांग्रेस जिस ढर्रे पर चल रही है उसके उलट शशि थरूर काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना कि पार्टी कह रही है कि विदेश नीति फेल है और पार्टी के सांसद शशि थरूर, जिन्हें कांग्रेस आला कमान का करीबी माना जाता है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनको तो सोनिया गांधी लेकर आई और 10 जनपद के दरवाजे इनके लिए हमेशा खुले रहते थे, वो शशि थरूर जो कांग्रेस के सांसद भी हैं, गांधी परिवार के करीबी भी रहे हैं, उनकी राय एकदम अलग है। विदेश नीति का मामला हो, नरेंद्र मोदी का मामला हो, वो एकदम अपनी पार्टी से अलग और अलहदा है। अब इसने जो है मुश्किल में डाल दिया पार्टी को कि साहब अब कहा क्या जाए। मैंने आपका सांसद करा है कि बड़ी अच्छी नीति है, आप कह रहे हैं कि नहीं सब बेकार है। अच्छा, मामला तब और बिगड़ गया जब इमरजेंसी को लेकर शशि थरूर ने एक तरह से आप कहें कि गांधी परिवार को आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने संजय गांधी की आलोचना की। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वो संजय गांधी की आलोचना कर रहे हैं। वो आपातकाल में जो जातियां हुई उसकी बात कर रहे हैं। इस बाबत जब प्रियंका वाड्रा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने तो शशि थरूर का आर्टिकल पढ़ा ही नहीं। अब आप सोचिए किस तरह की अकवर्ड सिचुएशन हो गई है कांग्रेस के लिए कि साहब हम जिस ढर्रे पर चल रहे हैं, हम जिस नीति पर चल रहे हैं, उसके उलट शशि थरूर चल रहे हैं। अब बताइए, वो आपातकाल की आलोचना कर रहे हैं और ऐसी आलोचना कर रहे हैं जिस तरह की आलोचना भाजपा से अपेक्षित होती है, उस तरह की आलोचना अगर शशि थरूर करें तो आप सोचिए कांग्रेस के लिए क्या परिस्थितियां बनती हैं। अच्छा, यही नहीं रुक जा रहा है मामला, बात आगे चल रही है। इतना सब करने के बाद भी
पार्टी जो है वो शशि थरूर से पल्ला नहीं झाड़ पा रही है। क्यों? शशि थरूर लोकप्रिय नेता है केरल में। केरल में 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है। अभी जो उपचुनाव हुआ केरल की एक सीट पर, उस उपचुनाव की जीत ने एक बात तो साफ कर दिया कि केरल में जो कांग्रेस का गठबंधन है उसको लेकर ठीक ठाक माहौल है। अच्छा, बढ़िया माहौल है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसमें एक चीज और जुड़ गई है, वो ये कि शशि थरूर वहां लोकप्रिय बहुत हैं। सर्वे आया है, उस सर्वे में 28% जो लोग हैं वो शशि थरूर को बजाबते मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं केरल में, यानी सीएम चेहरे के तौर पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। अब आप देखिए कि केरल के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस जो है कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। नहीं तो देखिए, इतना सब होने के बाद तो शशि थरूर को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। और ये माना जा रहा है कि जब से शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, तब से जो है उनकी दूरी हो गई 10 जनपद से, वरना 10 जनपद के दरवाजे शशि थरूर के लिए खुले रहते थे। लेकिन ये जो उन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद अध्यक्ष वाला, चूंकि कहा जाता है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए तो जैसे देखिए दिग्विजय सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया था कि भाई हम नहीं लड़ने वाले, और शशि थरूर ने कहा कि नहीं हम तो लड़ेंगे। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब गांधी परिवार के कैंडिडेट, आप खड़े मतलब आप परिवार के खिलाफ खड़े हो गए। तो परिवार के खिलाफ खड़े हो गए तो वहां जो परिवार के खिलाफ खड़ा होता है उसके साथ फिर परिस्थितियां इसी तरह की बनती हैं जैसा अभी शशि थरूर के साथ है। तो एक तो यहां हुआ, तो इससे थोड़ा बहुत हुआ। दूसरा, शशि थरूर ने सार्वजनिक तौर पर जो है कह दिया कि हमको बताइए हमारी भूमिका क्या है। और केसी वेणुगोपाल को लेकर यह माना जाता है कि वो जो राहुल गांधी के अपने प्रिय लोग हैं उसमें केसी वेणुगोपाल है। तो अब केसी वेणुगोपाल जो चाहते हैं उस तरीके से केरल में होता है, यानी आप कहें कि उस तरह से राहुल गांधी निर्णय लेते हैं। ये चर्चा है इस तरह की। अब उस पर शशि थरूर ये चाह रहे हैं कि साहब केरल में जो है उनकी भूमिका बढ़े, यानी पार्टी में जो है उनकी क्या जो उनकी उपाध्येयता है उस लिहाज से उनका इस्तेमाल हो। लेकिन वो पार्टी में कुछ हो नहीं रहा है। तो ये तमाम चीजें शशि थरूर कर ही रहे हैं। फिर उधर वो भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने लगे, आपातकाल में आ गए। तो कायदे से उन्होंने जो एक आप कहें कि पृष्ठभूमि गढ़ी, उस पृष्ठभूमि में इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। लेकिन केरल का जो चुनाव है और वहां जो शशि थरूर की लोकप्रियता है वो मुश्किल खड़ी कर रही है। किसके लिए? कांग्रेस के लिए। अच्छा, बड़ी चीज देखिए कि थरूर साहब जो है नायर है, और नायर की केरल में जो केरल का आप एक तरह से कहें कि पॉलिटिकल ताना बाना है, उसमें इस समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। और एक तरह से कहें कि नायर जो है कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक भी है। शशि थरूर इतने पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट और लोकप्रिय, तो अब ये जोखिम वो उठा नहीं पा रही है कांग्रेस कि शशि थरूर को बाहर किया जाए। तो तमाम सारे नेता जो हों तंज वगैरह कस रहे हैं शशि थरूर के ऊपर, और एक ऐसी सिचुएशन खड़ी की जा रही है जिसमें शशि थरूर ही कह दे कि अब हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। लेकिन अब बड़ी आप देखिए दिलचस्प बात यह है कि शशि थरूर कांग्रेस छोड़ नहीं रहे हैं और कांग्रेस शशि थरूर को निकाल नहीं रही। तो ये जो है आप एक तरह से कहें कि कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल है कि वो निकाल सकते नहीं हैं, क्योंकि केरल की अपनी पॉलिटिकल जो आप कहें कि परिस्थितियां हैं वो अलग हैं, और शशि थरूर की अपनी लोकप्रियता है। और फिर इधर शशि थरूर जो है इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो जो कांग्रेस की अपनी लाइन है उससे अलग व्यवहार भी कर रहे हैं, पर कांग्रेस जो है कुछ कर नहीं पा रही है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि शशि थरूर ने मुश्किल जो है वो कांग्रेस के लिए ज़्यादा बढ़ा दी।